एलॉन मस्क की स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशंस के हवाले से अहम पेशरफ्त। वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने एनओसी जारी करने की मंजूरी दे दी। स्टारलिंक को पीटीए की जानिब से लाइसेंस जारी करने की राह हमवार। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट आग लगने के बायस बंद। यूरोप का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया। 1500 से ज्यादा परवाजें मनसूख। लाखों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हीथ्रो एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। पै दर पे शिकस्तों के बाद पाकिस्तान का शानदार कमबैक। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी ओपनर्स की धुआंधार इनिंग। 16 ओवर्स में मेजबान टीम का 205 रन का हदफ हासिल किया। हसन नवाज की तेज तरीन सेंचुरी 105 रन पर नॉट आउट। हसन नवाज ने पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बना डाला। कप्तान सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरी। मोहम्मद हारिस 41 रन बनाकर आउट हुए। हसन नवाज बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी कर दिया। हाईकोर्ट के पुराने ट्रिब्यूनल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियार पर सवालात उठा दिए। सेनेट कवायद जवाबित और इस्तेकाक कमेटी का इजलास। आईजी जेल खानाजात पंजाब की आइंदा प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर एजाज चौधरी को लाने की यकीन दहानी। अगर डॉक्टर्स इजाजत देते हैं तो एजाज चौधरी को लाएंगे। विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी। विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। और मुल्क भर के मसाजिद में लाखों अफराद आज इत्तिकाफ बैठेंगे। मसाजिद में इत्तिकाफ बैठने वालों के लिए इंतजामात मुकम्मल। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स, बादशाही और दीगर मसाजिद में इत्तिकाफ की तैयारियां मुकम्मल। मुअत्तकिफीन के लिए खुसूसी इंतजामात। सदर ममलूकत आसिफ जरदारी का कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की खुसूसी छूट दे दी गई। सदर ममलूकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। जना, चोरी, डकैती, इगवा, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमान पर इतलाक नहीं होगा। सजा में कमी का इतलाक माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमान पर भी नहीं होगा। पाकिस्तान को IMF की जानिब से जल्द खुशखबरी मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा IMF के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से निपटना चैलेंज है। हमें क्लाइमेट के लिए नए मंसूबे लाने होंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त मौजूद नहीं। टाइम फ्रेम को कम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मसले को हल ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी। विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़रा ने अपनी और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां मोहम्मद रऊफ अता की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया जारी। मुलाकात में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल खसूसन बलोचिस्तान में पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने नवाज शरीफ से दरखास्त दी कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में सियासी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए इकदाम उठाएं। नवाज शरीफ का भी बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। साबिक वजीर आजम ने जल्द दौरा बलोचिस्तान का ऐलान किया। कहा, सूबे के मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतिजाज पर दर्ज मुकदमे का केस। एटीसी इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, जरताज गुल, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, शेर अफजल मरवत की उबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी। अदालत ने राजा बशारत की 5 मई तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इंसिदारी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। MNA जरताज गुल ने कहा, हुकूमत को मुल्क का ख्याल नहीं, वजीर आजम का रवैया भी गैर संजीदा है। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी है। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से पंजाब के देहात में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंकिलाब बरपा। वजीर आला पंजाब का VN देहात की खवातीन के लिए डिजिटल फ्यूचर के दरवाजे खुल गए। सूबे भर के देहात में 27,000 खवातीन के लिए डिजिटल एंड IT ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान देही खवातीन को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जेर एहतिमाम देही खवातीन को 6 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब के लिंक्स ऑफ लाहौर के बड़े मंसूबे के नए मरहले का आगाज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने शादरा के दाखिली मकाम पर मंसूबे का इफ्तिताह किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास ज़मून कोर और पनाह गाहों से मुतल्लिक मुख्तलिफ मामलात का जायजा और अहम फैसले ज़मून कोर और पनाह गाहों